नमस्कार साहब, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं इदरीस खान, गांव निभेड़ा, डिस्ट्रिक्ट खैरतल से हूँ। जी, सर मैं आपके यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने इधर की तरफ हम देखते हैं तो पेठी की खेती की हुई है। जी इधर की तरफ हम देखते हैं तो आपने ककड़ी की खेती की हुई है। जी इधर की तरफ हम देखते हैं तो काफ़ी यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से खेती की हुई है। जी लेकिन चाहे हम खैरतल मंडी की बात करें, चाहे हम बात करें अलवर मंडी की, चाहे किशनगढ़ मंडी की बात करें, तो जो आपने जो ऑर्गेनिक खेती का एक नाम दिया हुआ है, क्या नाम ही है या वास्तव में ये ऑर्गेनिक खेती है? नहीं, ये क्या है कि ये ऑर्गेनिक की खेती है और ये हम जैसा हम सोचते हैं, आज मार्केट में हर चीज़ में मिलावट आ रही है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, फल से सब्जी में, दूध में। तो हम जो चीज़ सोचते हैं कि शुद्ध चीज़ मिलनी चाहिए। जी, आज जो हम कई लोग डॉक्टर हैं हमारे जानकार आदमी, जहाँ बैठते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये खाने में मिलावट आ रही है, इसकी वजह से कोई चर्म रोग हो रहा है, कोई किडनी का रोग हो रहा है, कोई हृदय रोग हो रहा है। तो बिल्कुल। उन रोगों पे हम ये सोचते हैं कि घर पे हमें भी कोई शुद्ध चीज मिलनी चाहिए। तो हमने पहले शुरू में अपने लिए शुरू भी किया। इस खेत में हमने नींबू के पेड़ लगाए थे पीछे, अच्छा, अमरूद के पेड़, चीकू के पेड़, आम के पेड़, जी, अलग अलग तरह के पेड़ लगाए, मौसमी संतरा के पेड़ लगाए। जी, फिर हम धीरे धीरे सब्जी पे हम हर साल जैसे एक खेत में छोटे स्तर पे बोते थे कि भाई एक बिस्वा में, दो बिस्वा में हमने बो लिया जी, कि एक 150 पेड़ बैंगन के बोलिए, कुछ मिर्च के बोलिए, कुछ टमाटर के बोलिए, कुछ सब्जी में अलग अपने स्तर पे कुछ तरबूज बोए, ककड़ी बोई, खरबूजे बोए। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर हमको अच्छा लगा कि हम जैसे खुद शुद्ध चीज लेना चाह रहे हैं, खुद चीज खाना चाह रहे हैं शुद्ध चीज, तो ऐसे ही आम जन के लिए भी शुद्ध चीजें और शुद्ध सब्जियां मिले। तो इसके लिए हमने फिर ये प्रयास अपने थोड़ा सा बड़े स्तर पे करना शुरू किया है। अब हमने 2-3 बीघा में कुछ तरबूज बोए हैं। पिछले साल तरबूजों में हमारा भाई ने बोया था तो अच्छा मुनाफा आया। पिछले साल ककड़ी बोई थी, तो इस बार हमने स्ट्रॉबेरी बोई है, यहाँ पेठा बोया है, और ये मिर्च बोए हैं, टमाटर बोए हैं, बैंगन बोए हैं। तो वो ऐसा है कि बिल इनमें नाम मात्र का कुछ ना कुछ वैसे पेस्टिसाइड मच्छर वगैरह के लिए करना पड़ता है, नहीं तो ये मच्छर पैदा नहीं होने देते। बाकी वैसे इसमें कोई हम केमिकल वगैरह नहीं डालते। अपने हमने घर पे भैंस पालते हैं, उसमें से शुद्ध जो गोबर खाद है वो खेत में डलवाते हैं, और खेत में जो कोई चीज़ कमी है उस हिसाब से पूर्ति करके ऑर्गेनिक तरीके से ये सारी सब्जियां उगाते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर जो देखा जाए 2025 में, कोई घर ऐसा होगा कि जिसके अंदर कोई पेशेंट चर्म रोग का, किसी के अंदर बीपी की प्रॉब्लम, तो ये क्या लगता है आपको जो ये दमादम जोरदार तरीके से जो पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है उसकी वजह से है? 99% ये है संभावना कि ये सारी चीज़ें आज हम जब घर में खा रहे हैं, ना तो दूध शुद्ध मिल रहा है, ना खाने की सब्जियां शुद्ध मिल रही हैं। सब्जी हमने कम से कम 10 साल हो गए जी, अपने मेनली घर पे सब्जी, मिर्च घर की उगाते हैं, बैंगन घर के उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं। हमारा साल में कोई वक्त ऐसा नहीं रहता जो घर में कुछ ना कुछ सब्जी हमारे घर पे तैयार नहीं रहती। हम घर पे उसके, और ये ज़्यादातर लोगों में ये जो समस्या हो रही है, आज जो सब्जी है मार्केट में, कोई भी सब्जी आप ला रहे हो तो इनमें पूरी तरह से केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, और इससे पूरे लोगों को ये किडनी पे समस्या, हार्ट की समस्या, चर्म रोग की समस्याएं, ये ज़्यादातर जो समस्याएं हैं ये इस मिलावटी सब्जी से, मिलावटी खाने से और इनसे हो रही हैं। तो सभी ये ऑर्गेनिक तरीके से जो सब्जी है, वैसे भी अपन घर पे भी इस तरीके से 10-10 20-20 पेड़ करके लगा सकते हैं, उनमें और उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें बीमारियां की बहुत कम संभावना बढ़ेंगी, उससे रोक लगेगी इन चीज़ों पे, कुछ अ, ऐसी बीमारियों पे आके। बिल्कुल खान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग ऑर्गेनिकता को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन दिखने में बड़ी सुंदर होनी चाहिए। चाहे हम किसी भी वेजिटेबल्स की बात करें या फिर फ्रूट्स की बात करें, भाई दिखने में सुंदर होना चाहिए, चाहे उसके अंदर कितनी ही पेस्टिसाइड का यूज किया जाए। और लगातार देखा जा रहा है कि बढ़ती हुई बीमारियों का प्रकोप का कारण सिर्फ जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तुम्हारा मन, मन। क्यों? बिल्कुल यही बात है। मैं आज हम मार्केट में अच्छी से अच्छी चीज़ तरफ मन करता है कि ये अच्छी सुंदर चीज़ आती है। अगर हम इन पे कोई मच्छर वगैरह का छिड़काव नहीं करेंगे या कुछ दवाइयों का छिड़काव नहीं करेंगे जी, तो सब्जियां इतनी सुंदर नहीं रहती। इनमें थोड़ा सा मच्छर का प्रकोप रहता है, हल्का फुल्का कोई चीज की कमी आ जाती है तो उसका प्रकोप रहता है। लेकिन जैसे गोबर की खाद से हम डालते हैं या आते हैं,
उससे थोड़ी पैदा कम होती है, ये बात तो सही है कि उससे जो ज्यादा उत्पादन क्षमता में कुछ फर्क पड़ता उत्पादन है। उत्पादन कम होता है जी लेकिन चीज शुद्ध रहती है। और ये खास तौर से अपने लिए भी और सब आमजन के लिए भी। अब हम खुद, अब जिस चीज को हम खुद पसंद नहीं करते जी उसको दूसरों को खिलाए, ये भी ठीक नहीं लगता। हमारी कोशिश ये है कि जैसा हम खुद खा रहे हैं घर में, हम इनमें से खुद यूज करते हैं और खुद, बिल्कुल, और मेनली तो हमने इस शुरुआत ही हमने अपने लिए की थी। अपने लिए की अपने थी। लिए की थी हमने, बीघा बिस्वा 2 बिस्वा में खुद ने लगाए थे पेड़, जी और फिर उसमें अच्छा लगा हमें। अब कह रहे, हमारे कई यार दोस्त मिलने वाले आते हैं, हम उनके लिए गिफ्ट देते हैं ना, तो वे जी कहते हैं कि सब इस सब्जी में बहुत टेस्ट आया। टेस्ट तो अब अपन मार्केट से भाई, लाते हैं, वो देसी घी और डालडा का वही फर्क हो जाता है ना। अपन बाजार से सब्जी लाते हैं, आप देखना उसमें वो स्वाद नहीं रहा जो पहले स्वाद आता था, जो खाने में अपने जो सब्जी लाते थे घर पे बनाते थे, जी उसमें स्वाद नहीं रहा आज। आज लेकिन आज अब मैं आपको ये सब्जी ले जाऊं, आप इसको बनाना और जब देखना फिर लगेगा आपको कि भाई वाकई में कुछ सब्जी में टेस्ट है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही है। इसमें बहुत से कम केमिकल, को मच्छर वगैरह के लिए छिड़काव करते हैं, बाकी वैसे केमिकल का यूज हम इसमें नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा सड़ा हुआ गोबर का खाद का यूज होता है। लेकिन ऐसे किसान फार्मर भी को भी आपने एक संदेश दे दिया कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से करिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर जो आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे ना, तो आप खुद भी सेफ रहेंगे। यार कहते हैं ना कि नर नारायण की सेवा होती है। तो नर नारायण की सेवा का मतलब यही है कि अपने अपने आप के हिसाब से ही दूसरे को भी सुरक्षित रखा जाए। ऐसा नहीं है कि 2 पैसे के प्रॉफिट के लिए दवाइयों का प्रकोप इतना डाल दिया जाए कि वो खाने के बाद वो बीमारियों से ग्रसित हो जाए। लेकिन एडवोकेट साहब, आप लगातार कोर्ट कचहरी देख रहे हैं, यहाँ की दुनिया को देख रहे हैं किस तरीके से बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और आप तो अलवर बैठते हैं, अलवर तो यानी कि मेडिकल का हब है, बुरा बढ़ता जा रहा है। पूरा हब बनता जा रहा है। लेकिन जो भाई ऑर्गेनिक तरीके से घर पे भी खेती करना चाहे, यानी कि गमले में भी खेती करना चाहे, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही आसान है। हल्का गोबर की खाद के जरिए आप घर में अपने घास उगा रखी है, उसी एक कोने में भी अपने वहाँ अलवर में कई जगह पौध मिलती है, आदमी 2-2 10-10 5-5 पेड़ लगाएं। और उनमें आजकल जो घर का पूरी चीज आजकल यूट्यूब पर इन पे अवेलेबल है, उन पे कुछ जो डालने के लिए दवाइयाँ ऑर्गेनिक, उन पे जैसे आजकल अपना रसोई वगैरह का जो वेस्ट होता है उसको बिल्कुल। उसको सड़ा के उसको दवाई उसको बन सकता है, और उस पे डाल दें हल्का फुल्का। तो घर में हर आदमी में ये कोशिश हो, मेरी सोच है कि हर घर में ये खाने लायक जो सब्जियां हैं ये घर में स्वयं ही उत्पन्न करे आदमी, 10-10 20-20 पेड़ लगा के, और ऑर्गेनिक तरह से खाना खाए। इसमें जो शहर की जो चकाचौंध है, अच्छी सब्जियां सुंदर सब्जियों के चक्कर में ना पड़े, और घर पे उगा के और अपने स्वस्थ शरीर को, और जो पुराने जो पारंपरिक तरीके जो सिस्टम था, बिल्कुल निरोगी काया। हाँ, उस तरीके से खाना खाए और शुद्ध चीजें खाए, चाहे कम खाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई एडवोकेट साहब कि अगर आप घर पे भी लगाना चाहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है, प्लॉट नहीं है, कोई बात नहीं यार, छत के कोने पे भी अपन गमलों में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन यार शुद्ध खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, हमारा भी सबसे यही संदेश है। और आपके आसपास के क्षेत्रों में यार काफ़ी सब्जियां मिल जाती है, सब्जियों के वेजिटेबल्स के पौध मिल जाती है, एक एक 2-2 रुपए की पौध आती है, कोई ज़्यादा भी महंगी नहीं आती। लेकिन अभी एक एडवोकेट साहब बता रहे थे कि भाई अगर जो कोई कीट वगैरह का प्रकोप होता है, कोई थ्रिप्स का प्रकोप होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत सटीक फार्मूला बताया है कि जो अपनी रसोई के अंदर वेस्ट बचती है, जैसे आपने तरबूज खाया, तरबूज का बक्कल बच रहा है, आपने ककड़ी खाई, ककड़ी के जो ऊपर का डंठल बच रहा है, सब उनसे किस तरह से बनाया जा सकता है कीटनाशक? उनका कीटनाशक, कोई या तो कोई जैसे कोई बर्तन ले ली जाए, जी उनमें बर्तन लेके और उसमें कुछ नीचे नीम की पत्तियां वगैरह डाल दे, जी और उसमें नीचे छेद करना पड़ता है, और उसके ऊपर जैसे अपन ने केले खाए तो केले के छिलके के टुकड़े काट के उसमें डाल दिए, जी जी मौसमी के संतरे खाए छिलके डाल उसमें डाल दिए, तरबूज खाया उसका छिलका उस पर डाल दिया। बिल्कुल। कोई भी सब्जियां अपन सब्जी काटते हैं, सब्जी छीलते हैं, टमाटर की, प्याज की और अन्य सब्जी जो भी काटते हैं, उसके जो सारा वेस्ट है उस पर डालते रहेंगे। इस तरह की डाल देंगे, उस पर ढक के और नीचे छेद करके नीचे कोई और बर्तन रख देंगे, धीरे धीरे उसमें से एक लिक्विड निकल के आने लग जाएगा। उसमें कुछ 8-10 दिन बाद कुछ छाछ वगैरह डाल देंगे थोड़ा सा हल्का सा। जी यूट्यूब पे सब चीज़ अवेलेबल है, और उन पे नीचे कोई बर्तन रख देंगे, उसमें से एक वेस्ट निकल के आ जाएगा लिक्विड।
तो उस लिक्विड में से जैसे 5 लीटर पानी लिया, उसमें से 1 गिलास लिक्विड में डाल दिया और उसको छिड़काव कर देंगे। उससे उसको विटामिन भी मिल जाएंगे, जो अपन घर पे पौध लगाएंगे उसमें जी। विटामिन मिल जाएंगे, और उससे हल्का फुल्का जो कीट होता है उस पर भी रोकथाम हो जाएगी, उसका भी उसका भी रोकथाम रोकथाम हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस पे, मतलब ये ऑर्गेनिक का ये है फंडा। अगर इसमें जाएंगे तो हर चीज के लिए दवाई डालनी पड़ेगी। बाजार में जाओगे तो आप ये दवाई इसके ले जाओ, ये मच्छर की बिल्कुल, दवाई है, इसकी वो दवाई फिर है, स्वास्थ्य तो पे फिर स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, यहाँ पर तमाम जानकारियाँ एडवोकेट साहब ने दे दी, लेकिन मैं भी इस चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को और जो भाई व्यूअर्स जो मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक चीज़ खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। ये नहीं तो जैसा कि आज की तारीख में जो बीमारियों की बाढ़ आई हुई है, आप देख रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइएगा, वहाँ पर भीड़ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों साहब? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो खासतौर से जो बड़े रोग हो रहे हैं ना, जो चर्म रोग है या दिल का रोग है या इस पे किडनी वगैरह का जो रोग है, ये इनका मेनली इफेक्ट जो अपने खान पान है इनसे ऊपर पड़ रहा है, बिल्कुल, और ये स्वास्थ्य के ऊपर बहुत भारी नुकसान डाल रहे हैं। और जल है तो जीवन है, तो सब कुछ है, और जीवन ही नहीं है तो क्या है। आदमी अपने खान पान के ऊपर तो विशेष ध्यान दे। आदमी जो खा रहे हैं, अपन खा रहे हैं जो अच्छे से अच्छी चीज, ये अच्छे से नहीं, मतलब ये मेरा शुद्ध से मतलब है मेरा। शुद्धता से। हाँ, शुद्धता से मतलब है। दूध ले तो शुद्ध ले, क्योंकि बाजार में जो मिलावट आ रही है तो इसमें भी यूरिया क्या क्या केमिकल मिला के आ रहे हैं। बिल्कुल, आप थोड़ा सा प्रयास करें तो, अगर कोई शहर में तो खैर भैंस वगैरह रखना संभव नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई दूध जो आसपास के लोग भैंस पालते हैं उनसे खरीदिएगा, और उनसे लिए। घी है तो घी भी शुद्ध लिए आजकल। लेकिन सब्जी वगैरह तो अपन घर पे ऐसी ये चीजें, मौसमी सब्जियां हर समय, ये 3-4 चीजें तो हर समय उगा सकते हैं। बिल्कुल। फिर कुछ जैसे वैसे सब्जियां खाइए ज़्यादातर, जो स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव नहीं डालें, क्योंकि ये सब्जी ज़्यादातर सब्जी और फल फ्रूट्स इन पे ज़्यादातर आजकल जो बेमौसम की चीज़ें जो लाई जा रही हैं बाजार में, जी, ये बिल्कुल ही 99% पेस्टिसाइड के ऊपर तैयार होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बेमौसम पे जो चीज़ तैयार होगी, और अब मौसम के साथ जो चीज़ तैयार होती है, मेनली आदमी को फोकस ये करना चाहिए कि जो मौसम के अनुसार जो फल आ रहा है, जो मौसमी फल है, उस पे कम से कम पेस्टिसाइड यूज होते हैं। जो बेमौसम के फल हैं उनको तैयार किया जा रहा है तो उन पे पेस्टिसाइड के आधार पे तैयार होते हैं, और उनका शरीर के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तमाम जानकारियां मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी है। ये वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो तहे दिल से ये कहना चाहूँगा सभी भाइयों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाएं और इसको फॉलो करें। और हर व्यक्ति का कर्तव्य है ये कि भाई ऑर्गेनिकता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।